जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जय प्रभु का प्यारा नाम। करूं बेनती दो कर जोरी, अरज सुनो राधा स्वामी मोरी। यह वाणी स्वामी जी महाराज की है। सबको सुनाई दे रहा है ना? बोलिए तो, सुनाई दे रहा है? यह वाणी स्वामी जी महाराज की है। ये वचन से लिया गया है और अरदास है। जब कहीं भी सत्संग होता है और सत्संग होने के बाद अपने मालिक, अपने पिता, अपने गुरु को, अपने भगवान को, चाहे संसारिक जीव हो चाहे गुरुमुख जीव हो, अरदास करता है, विनती करता है। चाहे प्रार्थना समझ लो, आरती समझ लो, लोग करते हैं लास्ट में। तो यह भी एक अरदास ही है। तब फिर सबको संदेह होगा कि सत्संग कर रहे तो अरदास की बातें हुई, इसको तो लास्ट में होना चाहिए, लेकिन नहीं। आज उस मालिक की मौत की अरदास से भी आपको सत्संग फरमाएंगे और उनकी वाणियों को व्याख्या करके बताया जाएगा। बड़े गौर से आप लोग ध्यान पूर्वक हलचल मत कीजिए और एक एक वाणी को पकड़िए। ये क्या है? दुनियावी चीज नहीं है। और दुनिया में एक भी धार अगर छूट गया तो नहीं मिल सकता। मास्टर जब बच्चे को पढ़ाता है और जब बच्चा एक चित्र होकर, ध्यान होकर अगर मास्टर को वाणी को और सुनते रहता और उसके लिखावट का ध्यान देते रहता है तो वो बच्चा क्लास में अव्वल हो जाता है। और जो बच्चे उद्दंडता करते हैं, इधर उधर की बातें करने लगते हैं, तो वो धार वाणियां उसके अंदर प्रवेश नहीं करता। फिर जब एग्जाम की टाइम आता है तो फेल कर जाता है। वो आज सब लोग चित होकर, मन एकाग्र कर कर बड़े प्रेम से सब लोग बैठ जाइए। न कोई हलचल, न कोई बातें, बीच में न कोई टोका टोकी करेंगे। अगर किसी का जाने का समय है, अगर कहीं बाथरूम चाहे कुछ, तो चुपचाप उठ जाएंगे, किसी से बोलेंगे नहीं और बड़े प्रेम से इस वाणियों को सुनेंगे। क्योंकि महात्मा जब खुश होते हैं तो शब्द प्रकट करते हैं, और जब गुरुमुख कोई खुश होता है तो उस शब्द को व्याख्या करता है। और कोई महात्मा का चीज से सत्संगी खुश होता है, अगर उसके अंदर भाव रहता है तो उस वाणी को ग्रहण करके उसमें जाने की कोशिश करता है। ये चीजें है और ये व्यवस्थाएं है, तो ऐसे रास्ता है इसके जाने के लिए। तो ये अरदास है स्वामी जी महाराज ने। उनका नाम तो शिवदयाल जी महाराज था, लेकिन उनके एक शिष्य हुए जिनका नाम था शालिग्राम साहेब। शालिग्राम साहेब बड़े उच्च कोटि के संत महात्मा हुए, बहुत उच्च कोटि के गुरुमुख जीव हुए। उनके समय में 3 उनके गुरुमुख जीव स्वामी जी महाराज के हुए। एक तो शालिग्राम साहेब, पहला वही थे, सबसे बड़े वही थे। और दूसरा हुए बाबा जयमल सिंह जी, और तीसरा हुए बाबा गरीबदास जी महाराज। तीनों उच्च कोटि के संत हुए और तीनों में ये शालिग्राम साहब
उस जमाने में पोस्ट मास्टर थे, उस कोटि के गुरु साधक भी थे और गुरु भक्त भी थे, लेकिन संसारिक काम करने में भी उच्च कोटि की इनकी ओहदा थी। 1 नंबर की स्थाने था सर्विस में भी, और वही आगरा में रहकर वहाँ पर सर्विस कर रहे थे। और एक महात्मा और हुए जो ब्यास से जुड़ा हुआ है, जिनको सब लोग बाबा जयमल सिंह जी के नाम से जानते हैं। ये भी बड़े उच्च कोटि के शब्द भेदी हुए, शब्द भेदी संत हुए। शब्द की कमाई बड़ा जोर शोर से किए और शब्द की कमाई करके शब्द को प्रकट करके शब्द गुरु बने। और तीसरा हुए गरीबदास जी महाराज। ये तो साधु भेष में रहते थे, बाल अवस्था में ही घर से निकल गए थे। ये भी पंजाब के ही रहने वाले थे, और बाबा जयमल सिंह जी भी पंजाब के रहने वाले, और दोनों अगल बगल के ही थे। तो उनका भी साधनाएं पूर्ण हुई और पूर्ण करके इन्होंने भी उच्च कोटि के गुरुमुख बने। तो तीनों गुरुमुख की कहानियां हैं। तो 3 गुरुमुख जो हुए, जिसमें शालीग्राम साहब थे, वो आगरा में स्वामी जी महाराज के साथ रहा करते थे, और बाबा जयमल सिंह जी को स्वामी जी महाराज ने फौज में नौकरी करने के लिए आदेश दिया था। कहा कि तुम कुछ काम करो, तो कहे क्या करे, तो कहे फौज में नौकरी कर लो और जो अपनी काम कमा कर अपना जीविका पालन को करो। शादी तो वो भी नहीं किए थे, लेकिन उन्होंने कहे कि किसी का अन्न नहीं खाना, अगर तू किसी का खाते हो तो तेरा धन लूट कर ले जाएगा, तेरी कमाई उसमें चली जाएगी। इसीलिए तुम अपना खुद की कमाई करके खाओ कि तेरा आंतरिक साधना और आंतरिक धन तेरे को हर समय बना रहेगा। और बाबा गरीबदास जी महाराज साधु वेश में रहते थे, तो इनको भी कहे कि तुम साधना करते हो उस कोटि को हो, लेकिन तुम भी अपना, मैं तो तुमको नौकरी के लिए नहीं बोलूंगा, कमाने के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि तुम्हारे लिए छूट है। तुम 1 रोटी सुबह और 1 रोटी शाम को इधर से भी लेकर खा सकते हो। बड़ी ये विचित्र लीला है। ये महात्मा किसको क्या आदेश दे दे और क्या कर दे, उनकी वाणी में ही सब कुछ रहता है। एक ही संत, एक ही महात्मा, एक को कहते हैं नौकरी करो और एक को कहते हैं कि तुम समाज से 1 रोटी लो और खाओ और साधना करो, तुम्हारे छूट है। अगर उस वचन को मानकर संसार में सारा लोग वही काम करने लगे तो उसकी छूट नहीं है। आज की दशा यही है। तो इसीलिए मैं आज ये अरदास पर आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि संत महात्मा क्या देना चाहते हैं और जीव क्या लेना चाहता है। तो एक तो शालीग्राम साहब, तो उनको सर्विस में और रोज कोटि के काम करते थे, संसारिक काम में भी आ गए। और बाबा जयमल सिंह जी को भी नौकरी लगवा दी है। तो बाबा गरीबदास जी महाराज को कहे तू तो साधु है, साधु वेश में रहता है, तो तुम गृहस्थी का अन्न खा सकते हो, अपने पेट के लिए 1 रोटी मांग कर अपना जीव का पालन कर लेना और साधना करना, भजन करना। और तीनों को 3 जगह कर दिए। शालीग्राम साहब को वहाँ आगरा में रख लिए और पीपल मंडी में उनका स्थान है। आगरा के चौराहे से आगे जाओगे, पन्नी गली से तो पीपल मंडी पड़ता है, वहीं रहा करते थे। उनकी कोठी बंगला वहीं थी। और बाबा गरीबदास जी महाराज को कहे कि आप दिल्ली चले जाइए, आप दिल्ली में वहाँ अपना व्यवस्था कीजिए, अपना स्थान बनाइए और वहाँ इस नाम को प्रचार कीजिए, उत्तर भारतीयों को समझाइए। तो वो दिल्ली चले आए और दिल्ली में आकर अपनी व्यवस्था करके और जीवों को उधार हेतु काम करने लगे। और बाबा जयमल सिंह जी को उनको कहे कि आप पंजाब चले जाओ, पंजाब की स्थिति अभी खराब है, वहाँ पर गुरुओं के नाम की महिमा को गुप्त करते जा रहा है, तो आप इस नाम को प्रकट करके
और समाज को दो और समाज को जोड़ो। तो उनको वही ब्यास भेज दिए, पंजाब भेज दिए। तो पंजाब में जाने के बाद अब उन्होंने वही ब्यास नदी के किनारा जंगल था और जंगल में अपना आशियाना, अपना डेरा गिरा लिए और वहीं रहने लगे। जो आज ब्यास का जो नगरी बसा हुआ है, इतनी बड़ी सिटी बस गई, लेकिन उनके जमाने में कुछ भी नहीं था। चारों तरफ जंगल ही जंगल, लोग उधर जाते नहीं थे। लोग डरते थे, कहते थे कि आदमखोर इसमें रहता है, जिन्नात रहता है, इंसान को मार कर खा जाता है। लेकिन बाबा जी वो जाकर उस जगह को आबाद कर दिए। गरीबदास जी महाराज दिल्ली में आए और दिल्ली में उनकी आबादी चली। तो उनसे विष्णु दयाल जी महाराज नाम की बख्शिश लिए और उनके भाई घोड़ेलाल जी महाराज बख्शिश लिए और उसके बाद स्वामी जी महाराज लिए। और स्वामी जी महाराज ने ये नामों की बौछार आज हम लोगों पर कर दिया, जो आज हम लोग इस नाम की महिमा को जाने और ये लोक परलोक की वाणी को समझे। ये काम हमारे स्वामी जी महाराज गरीबदास जी महाराज से चलते हुए हम लोग तक आया। बाबा जयमल सिंह जी की जो बानियाँ थी वो चलते हुए सामंत सिंह जी द्वारा और सामंत सिंह जगत बहादुर जी और उनके बाद चरण सिंह जी हुए और आगे मौजूद सरकार वहाँ के जो है गुरमिंदर सिंह जी, उनके द्वारा वहाँ के जीवों को और विदेशों में कल्याण होने लगा। सब जगह उनकी सेंटर और नाम की धार जीवों को अंदर डाला जा रहा और जीवों को काम किया जा रहा। हर महात्माओं का काम एक ही होता है, उसमें कोई भेद नहीं, भाव नहीं, उसमें कोई रुकावट नहीं। महात्मा होता है शब्द भेदी, तो उसमें कोई रुकावट नहीं, एक ही नाम को देगा। नाम वो है जो अनादि काल से चला आ रहा है। वो सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था, कलयुग में भी था। तो वो नाम अनादि काल से। तो ये शब्द भेदी महात्मा होते हैं। तो नाम के डोर से जीव जब यहाँ पर उतर के आई है तो उसी नाम के डोर से वो महात्मा चढ़ाता है। ये बड़ा गुण भेद है। नाम की डोर से जीव आई है तो नाम के डोर पकड़ के नीचे उतरा तो नाम की डोर पकड़ के ही ऊपर जाएगा। लेकिन कोई ऐसे महात्मा होना चाहिए जो नीचा, जो आपकी नाम की भेद दे। और एक महात्मा जो होना चाहिए जो शब्द रूप है, जो खींचे शब्द में, शब्द को मिलाए। तो उसकी खोज तो सब महात्माओं ने कहा कि दोनों रूप शब्द रूप गुरु, दोनों रूप चेला। कहे शब्द शब्द का भेद बतावे, शब्द शब्द में जाई मिलावे, सोई पूरा गुरु कहावे। कहे कि जो शब्द का भेद बताता है और शब्द को शब्द में मिला देता है तो वही शब्द गुरु हो जाता है। नानक साहेब ने भी शब्द का ही प्रचार किया, शब्द गुरु थे, शब्द भेदी थे, शब्द को किए। तो जितने भी महात्मा आते हैं संसार में तो शब्द का ही भेद देते हैं। बाकी जो महात्मा अगर ये संसार में आकर दुनियावी चीज कराने लगे, राम कृष्ण की कहानी सुनाने लगे, गीता रामायण की पाठ करने लगे और दुनियावी कुछ गीता और बातें करने लगे तो वो शब्द भेदी महात्मा नहीं है, उसको जगत गुरु कहा जाता है। यानी संसार को, जीवों को बिठाने की तैयारी, जगत गुरु। ये संसार जगत है, अब इसी को जगत कहो, संसार कहो। तो जो जगत गुरु है तो जगत में ही उलझा कर रखेगा। यानी कि आप इस संसार में आते जाते रहोगे, उसको जगत गुरु से नाम लेने के बाद वो संसार से ऊपर नहीं जाता। तो ये शालीग्राम साहेब पर आप आइए। ये शालीग्राम साहेब ने उनसे नाम की बख्शिश ली और नाम की बख्शिश लेकर बड़ी सेवा किया, कुल सेवा किया। और सेवा कर कर अपने गुरु की मूर्त को अपने अंदर प्रकट कर लिया। ये बड़ी उच्च कोटि की बातें हैं। अगर कोई नाम ले ले, अगर अपने गुरु से प्रेम न करे, कोई भी अगर गुरु खुश होकर नाम दे देता है, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे कोई भी हो, काम धंधा कोई भी करता हो, चाहे वो व्यापार करता हो,
चाहे वो मठ मंदिर में रहता हो, चाहे वो सत्संग करता हो, चाहे कुछ भी करता हो, उसकी काम से कोई मतलब नहीं। चप्पल गांठने वाला हो चाहे कपड़ा बुनने वाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो धनी अंदर का होता है, बाहरी तो दिखावा नहीं करता। बाहर तो संसार के जैसे जीव काम करता है वैसे वो भी करता है। अगर उसकी रहन सहन चाल ढाल देखकर, खान पान देखकर अगर कोई भरम जाता है, वो कतई नहीं पार होगा, क्योंकि वो जान जाएगा कि ये भी तो मेरे साथ रहते खाते पीते हैं। अब देखो बाबा गुरु महाराज जी का, अब उनके साथ जितने भी रहे सब भटक गए, क्योंकि वो जानते थे कि बाबा जी हमारे साथ रहे, खाते पीते हैं। हम जो कहते हैं बच्चा, स्वामी जी माँ कहते बच्चा ये चीज लाओ तो लाया, कॉफी लाओ लाया, ये काम करो किया, तो कहता स्वामी जी हमारे मेरे साथ है काम करते हैं। तो ये चीज में भटक गए, क्योंकि बाहरी काम अलग होता है, आंतरिक काम अलग होता है। आंतरिक काम वो शब्द है गुरु मेहर से खुलता है। गुरु का मेहर, जब गुरु से प्रेम करोगे, बाहर प्रेम करोगे, अगर बाहर गुरु से उसकी हर चीज से, जो गुरु जिससे नामदान लिया हो, चाहे उसका गुरु कहीं भी रहता हो, हिंदुस्तान में, चाहे पाकिस्तान में, चाहे अमेरिका में, चाहे रूस में, चाहे वो जाति का मुसलमान हो, चाहे चमार हो, चाहे हिंदू हो, चाहे फारसी हो, चाहे जैनी हो, चाहे कोई भी हो, ब्राह्मण हो, उससे कुछ लेना देना नहीं। शब्द भेदी गुरु जब शब्द का भेद देता है तो पूरा होता है। वो पूरा जब तक नहीं होगा तब तक वो शब्द का भेद देगा ही नहीं। और जब वो शब्द का भेद देगा तो समझो कि वो पूर्ण है, अपूर्ण नहीं है। उनका देखने से आपको नहीं मालूम चलेगा, वो पूर्ण होता है, वो अंदर से पूर्ण रहता है। तो उसकी पूर्णता कब मालूम चलती है? जब उसका चेहरा आपके अंदर प्रकट हो, आंख के अंदर, दिल के अंदर। वो कैसे प्रकट होता है? जब उससे प्यार करोगे, जब उससे एकदम आप एक समझोगे तो जाकर प्रकट होता है। नहीं तो छाया आया छाया गया। अब तो कोई किसी का भी छाया आ जाएगा तो ऐसा नहीं है कोई गुरु हो गया। प्रगट जो शब्द वेदी गुरु होता है, जब जीवों को नाम देता है तो उसके अंदर अंग संग रहता है। तो ये शालीग्राम साहिब के जो गुरु महाराज थे, स्वामी जी महाराज, इन्होंने जब नाम दिया तो इन्होंने अथाह परिश्रम किया, बहुत सेवा की, उनकी हर बातों पर कुर्बान हो गए। उन्होंने अपने कंधे पर, अपने सर पे गागर में पानी लेकर जमुना जी से आते थे। उस समय जमुना दूर था और उनको 4-5-3 बजे भोर में लाना, नहलाना धुलाना, फिर वो जब साधना में बैठ जाते थे तब उन्होंने वहाँ साधन करना, उनकी कपड़ा धोना, उनकी खाना बनाना, सारे काम अपने हाथों से करते थे। और सामन सिंह जी महाराज अपने गुरु के लिए चक्की चलाते थे। उस जमाने में चक्की थी, हाथ से चक्की पीस कर आटा बनाते थे और अपने गुरु को रोटी बना के खिलाते थे। एक दिन की बात है, जब स्वामी जी महाराज उनके घर पधारे तो चक्की चला रहे थे 3 बजे भोर में, 3-4 बजे। तो उनकी पत्नी आई तो कही क्या कि आप चक्की चला रहे हैं, लाइए मैं आपका काम कर देता हूँ। तो कहता ये काम तो मैं किसी को दूंगा नहीं, ये तो मेरा गुरु का काम, मैं खुद करूंगा। देखो, अपने पत्नी को उन्होंने चक्की चलाने नहीं दिया, कहा मैं खुद पीसूंगा और पीस कर मैं अपने गुरु को खिलाऊंगा। ये होता है गुरु का प्रेम। अगर इस तरह की भाव किसी में हो जाता है तो वो जीव भजन करे या न करे उससे कोई मतलब नहीं, नाम तो दे देता है। वो जीव उसी समय निकल गया, वो भाव को जब अंदर आ गया वो गुरु में समाहित हो जाता है, उसके अंदर प्रकट हो जाता है। यानी दोनों का जिस्म अलग है लेकिन दोनों एक हो जाता है, अंदर से, मन से, शरीर से और तन से, जीव से, फिर सूरत से, शब्द से, ये सब एक हो जाता है। तो सामन सिंह जी महाराज अपने पत्नी को नहीं चक्की चलाने, जब खुद वो आटा निकाले और उस आटे को रोटी बनाए और अपने गुरु को खिलाते थे। तो आज उनकी नाम रोशन हो गई। और गरीबदास जी महाराज अपने गुरु को बहुत सेवा की है, ऐसे ही उनकी नाम रोशन हो गई। फिर आपको ये शालीग्राम साहब थे तो बहुत सेवा, पानी भर कर लाना, उनको नहलाना, सेवा करना, सब कुछ करना, तब जाके फिर नौकरी पर जाना। ये सब करने के बाद वो जाते थे नौकरी करने। नतीजा प्रमाण जब चढ़ी तो
समय बीता और समय बीतते बीतते एक समय ऐसा आया कि उनको वहां से ट्रांसफर हो गए। ट्रांसफर हुआ तो कुछ दूर चले गए, तो गुरु के इतने भक्त थे कि जो उनको प्रसाद बनता था, जो स्वामी जी महाराज भोजन करते थे, तो जो थाली में रहता था तो उसी को प्रसाद लोग समझकर खाते थे। एक गुरु की परंपरा है कि आज जैसे हमारे गुरु महाराज थे तब मथुरा में जो प्रसाद खा लेते थे, भजन कर लेते भोजन, तो जो बचता था तो उसी में और सामान में मिला दिया जाता था और सबको दिया जाता था प्रसाद करने के लिए। और हमारे दादा गुरु थे तो उनको जो प्रसाद आता था तो सब लोग करते थे। ये जो गुरु के प्रेमी शिष्य होते हैं, जो गुरु के अंदर विलीन होना चाहता है, उसके लिए ये प्रसाद है। बाकी लिए के तो जूठन हो जाएगा, फेंक भी देगा, खाएगा भी नहीं, करेगा भी नहीं, तो उसके लिए जूठन रहता है। लेकिन वो प्रेमी शिष्य के लिए, जैसे पत्नी अपने पति का भोजन जो थाली में खाता है, तो पति खाने के बाद और उसी थाली में अगर पत्नी भोजन करती है तो उसका पति का आयु बढ़ता है, उसका पति का आयु बढ़ता है और पति बड़े अच्छे ओहदे पर जाएंगे और उस पत्नी के सुहाग कंटिन्यू बढ़ते रहता है। ये बहुत बड़ी महात्माओं की देन है। इसीलिए हर पत्नी को पहले के जमाने में पति जब भोजन कर लेते थे तो उसी थाली में अपने खुद बैठकर खाती थी। तब पहले के जमाने में देखो पति पत्नी में कितना प्रेम रहता था। आज के जमाना में देखो पति उधर खा रहा है, पत्नी उधर खा रही है। अब उसी के सामने लेकर भकर भकर खाने लगेगा और पति जी उठ कर चले गए, अब उसका देखिए, अब उसका माले गया तो वो थाली फेंक देगी बर्तन में, उसमें थाली में कुछ रहेगा भी वो भी फेंक देता है, खाता नहीं। तो आज के जमाने में देखो घर घर लड़ाइया, घर घर जब प्रेम ही खत्म हो गई, तब प्रेम रहा ही नहीं तो कैसे होगा। तो ये प्रेम था। तो ऐसे प्रेमों में वो बांधे। तो वैसे ही शालिग्राम साहब थे तो जो अपने गुरु की, तो जब उनकी ट्रांसफर हो गई तो उन्होंने अपने गुरु की जो प्रसाद लेकर गए थे तो उनको खाने के लिए अब गए तो 3 दिन तक 4 दिन तक चला। तब फिर वो संडे आए तब तो आए सत्संग में, तो प्रसाद लेकर जाए, प्रसाद खत्म हो गई। शुक्रवार को दिन ही तो उनके पास रहा नहीं, तो शुक्रवार को नहीं खाए, शनिवार को नहीं खाए, इतवार को दिन वो आए छुट्टी से। तो जब आए अपने गुरु के पास तब तक गुरु समाधि में चले गए थे। तो उस समय चाचा जी महाराज थे जो हमारे गुरु स्वामी जी महाराज के भाई थे। तो उनसे कहा तो कहे तो महाराज समाधि में है, वो तो अभी निकलेंगे नहीं, 3 दिन हो गया। वो बोले हम अभी रहेंगे 2-3 दिन, 7 दिन तक मेरे से कोई नहीं पूछेगा। तो 3 दिन और 2 दिन वो और रुक गए, 5 दिन। 5 दिन वैसे भूखे रहे। 6ठा दिन चाचा जी महाराज कहते हैं कि अरे शालिग्राम साहब, भाई साहब, आप ऐसा करो, खिड़की से तो रोशनदार से उनको दर्शन कर लो और कुछ चाय कॉफी ले लो, रोटी खा लो, फिर जब समाधि से उठेंगे तो फिर भोजन प्रसाद होगा। तो वो सीढ़ी लगाकर और रोशनदान से जाके देखे और तब तक गुरु महाराज उधर समाधि तोड़कर बाहर निकल गए। कहते रोशनदान से कौन देख रहा था, तो सब डर गए। तो उन्होंने जाकर अपना सर नीचा किए और कहे कि मैं था सरकार। तो उन अपनी खड़ाव जो पहनते थे तो उस खड़ाव से उनका बाल पकड़कर माथा पकड़ के नीचे लभाकर पीठ पर 5-6 खड़ाव मारे और कहे भाग जा तो इधर से, मेरे हुकुम का तू पालन नहीं किया है। आज बताओ कि भाई अगर कोई गुरु अपने शिष्य को मारना तो छोड़ दो, अगर कड़क होकर बोल देता है, अगर डांट दे, कहे कि तुम मेरा हुक्म नहीं पालते हो, तुम मेरे बात को नहीं मानते, तो चले जाओ, तो गुरुए को छोड़ देगा। कहेगा अरे छोड़ो, ऐसा ऐसा गुरु तो 50 को आएगा मेरे पास, हम तो 50 को कर लेंगे, पैसा है तो हमको गुरु की क्या कमी। तो आजकल के जमाने में पैसे से गुरु की खोज की जा रही है, इसीलिए गुरु मिल नहीं रहा। शब्द वेदी गुरु धन का भूखा नहीं होता, वो प्रेम का भूखा होता है। अगर शब्द वेदी गुरु से अगर शब्द की नाम की बख्शिश लिया है तो एक बार उसे प्रेम करके देखो, एक बार देखो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। जिंदगी बदलने का क्या होता है कि लोक और परलोक, जब तक इस संसार में रहोगे सुख लोगे, और जब जाने लगोगे संसार से कुछ करोगे तो अपने घर को, जिस वतन से जिस घर से आए हो, फिर उस घर चले जाओगे, फिर आना ही नहीं होगा। यानी तुम्हारा जन्म मरण खत्म कर देगा। यानी
इसके बाद ये सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीता, तब में तुम आते जाते रहे, वो सारे पुण्य और पाप को नाश कर देता और ले जाता। ऐसे होते हैं गुरु, शब्द वेदी गुरु। लेकिन आज तक वो शब्द वेदी गुरु का महिमा कोई नहीं जानता। और जो शब्द वेदी गुरु है भी तो इतनी गुड़ बातें लोगों को नहीं कहता है कि अगर कह दे तो नाराज होकर चला जाएगा। अब उसको तो लोभ पड़ी हुई है कि कहीं हमारे से शिष्य नाराज न हो जाए, नाराज हो जाएगा तो हमको धन नहीं मिलेगा। अब उनको तो आश्रम बनानी है और उनको तो मंदिर बनानी है और उनकी व्यवस्था करना है, तो वो सब बातों को छुपा लेता है, नहीं कहता है। तो महात्मा छुपाते नहीं। जो शब्द वेदी होते हैं, जिसको दुनिया से फकीर हो गया, दुनिया से कोई वास्ता नहीं, वो खुल्लम खुला बोल देंगे, मानो या न मानो चल देंगे। कहेंगे माने तो ठीक तेरा काम हुआ और नहीं तो नहीं हुआ। तो शालिग्राम साहब भी उच्च ओहदे के थे, तो ये शब्द उन्हीं का लिखा हुआ है। और ये जितनी बातें हम आपको बताई है गुरुओं के ऊपर, तो उन्होंने गुरु से इतना प्रेम किया कि उनकी खड़ाओं भी खाए, मार भी खाए। आप फिर भी जब उठे तो कहते हैं, कहे कि आप जितना मारना है मार लो। क्या कह रहे हैं? आप जितना मारना है मार लो, लेकिन आप ये समझ लो कि हमने कोई गुनाह नहीं किया। हमारा जो तजुर्बा है, जो हमने आप विचार किया था कि मैं आपको बेगर देखे, बेगर मिले आपसे मैं कुछ ले नहीं सकता, खा नहीं सकता, पानी पी नहीं सकता। आज मैं 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ता से पानी तक नहीं पिया। आप नहीं जानते हो कि मैं कितने तड़प रहा हूँ। अब ये जब बातें सब जब उनको गुरु को मालूम चला, तो उनको सीने से लगा लिया और कहा, जा आज मैं तेरे लिए ही साधना कर रहा था। सुनो क्या कहे, आज हम 8 दिन से तेरी परीक्षा के लिए मैं बैठा था, आज इस परीक्षा में भी तू पास हो गया। और उन्होंने कहा, अब बता मैं तेरे को क्या दूं? कहा, बोल। तुमको अभी जो पृथ्वी नहीं, पूरे लोक में जो अनामी धाम तक की रास्ताएं हैं, तुमको कहीं रोक नहीं है, तुम चला जा। तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मेरे को वो सब नहीं चाहिए। हाथ जोड़कर कहा। उनकी प्रेम पत्र पढ़ो तो आपको मालूम चलेगा। आप प्रेम पत्र पढ़ोगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे, आपका गला रोध जाएगा। आप उनकी प्रेम पढ़ोगे, गुरु और शिष्य का प्रेम पत्र उनका शालिग्राम साहब पर लाकर पढ़ो। आप 4 शब्द नहीं पढ़ोगे, बहुत सारे लोग हैं नहीं पढ़ पाते हैं, बड़े बड़े साधक उसमें छोड़ देते हैं। जब गला रोध जाती है, शब्द नहीं निकालता है मुंह से, आंख से आंसू आने लगे, वो प्रेम पत्र। तो उन्होंने कहे कि आज तब वो कहते क्या चाहिए बोल। तो कहा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप अपनी नजरें मेरे ऊपर बनाए रखना, नजरें मुझ पे बनाए रखना। ऐसे ही एक शेर याद आ गया। एक अमीर खुसरो था, वो भी अपने गुरु से बड़ा प्रेम करता था। तो उन्होंने एक दोहा लिखा, आ साजन मेरे नयन में। बड़ी सुंदर पंक्ति है। कहते हैं कि आ साजन मेरे नयन में, सो पलक हाँप तोहे दूं, न मैं देखूं और को न तोहे देखन दूं। देखो कितनी बड़ी बात कहा, आ साजन मेरे नयन में। कहता है अमीर खुसरो कि अपने गुरु को कहता, तू मेरे आंख में आके बस जा, मैं मेरे नयन में बस, तोहे पलक ढांक दूं। मतलब मेरे जब आंख में आके बसोगे तो मेरी पलक से तुमको तोप लूंगा। मेरे आंख के दोनों पलक होते हैं, इसे ढक लूंगा। और न मैं देखूं और को न तोहे देखा दूं। कहते हैं कि जब मैं ढक लूंगा तो हमारी आंख बंद हो जाएगी, तो हम किसी को तो देखेंगे नहीं, और तुम मेरे आंख में हो तो तुमको भी नहीं देखने देंगे। ये है प्रेम। अमीर खुसरो भी अपने गुरु से प्रेम करता था। उनका गुरु का नाम था हजरत निजामुद्दीन औलिया, और बाबा फरीद के गुरु उनके गुरु थे। दादा गुरु का नाम उनका फरीद था, और उनसे भी ये नाम लिए थे। तो ये दोनों देखो, महात्मा जब जीवों को उद्धार करता है, लाता है, तो कोई जाति को मजहब का नहीं सोचता, वो सबको किसी न किसी में ले लेता है। तो ऐसी वचन उनकी कितनी बड़ी ये शब्द है न, ये शब्द की आज तक कोई व्याख्या कर पाएगा। पढ़ने के लिए तो दोहा पड़ जाएगा, लेकिन इसकी व्याख्या का 2-2 दिन करो नहीं होगा। कितनी बड़ी बात लिखा, आज साजन मेरे नयन में। कहते हैं कि तू मेरे आंखों में आ जा, तो पलक मैं ढक लूं। मतलब मैं दोनों पलकों से आपके नुका लूं,
और न मैं देखूं और को। मैं जब आँख खोलेंगे तब तक किसी को देखेंगे, तो कहा मैं न देखूं और को, अना तो ये देखा दो, और जब तू मेरे आँख में बच जाएगा तो तुमको भी कहीं देखने नहीं दूंगा। ये होता है किस और गुरु का प्रेम, जिससे आज वो प्रेम से आज अमीर खुसरो का जिंदगी, जब तक सूरज चांद रहेगा अमीर खुसरो का यहाँ नाम रहेगा। तो ऐसे महात्मा हुए, ऐसे ही शालिग्राम साहब थे। ये पृथ्वी जब तक रहेगी तब तक उनका इस संसार में नाम रहेगा। तो जब उनको कहा तो उन्होंने कहे कि नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, बस एक मेहर बनाए रखना अपने ऊपर। और एक और मेरे को याद आ गया, मेहर की बात आई तो भाई नंदलाल जी थे, और उस समय गुरु गोविंद सिंह था। हमारे गुरु ग्रंथ साहब की बातें हैं, तो भाई नंदलाल जी फारसी के बहुत बड़ा जानकार थे। तो जब गुरु खोजने गया तो कहा कि सही में अगर ये गुरु है, सुनता हूँ कि गुरु गोविंद सिंह शब्द वेदी गुरु है, परमात्मा को दीदार किया है, तो आज मैं उनको जांच करूंगा फिर गुरु बनाऊंगा। तो जब उन्होंने गए तो कहे, सामान बेच रहे थे, कहे ले लो, फूल ले लो, दिल ले लो, ये ले लो, मेरा आंख ले लो, नैन ले लो, ऐसे करके उन्होंने प्रचार करे बेच रहे थे। तो गुरु गोविंद सिंह कहते, अरे वो देखो वो क्या फ्री वाला क्या दिल गुर्दा बेच रहा है, उसको अंदर तो लाओ। तो जैसे अंदर आए तक, और भाई नंदलाल जी कहा था कि जब मेरा गुरु पक्का गुरु होगा तो मेरा नाम धके बुलाएगा, तब मैं उसे दीक्षा लूंगा, तब मैं समझूंगा वो सच्चा गुरु है। तो जैसे ही अंदर आया तैसे कहता है, भाई नंदलाल तू क्या बेच रहा है? अरे जैसे ही कहा वैसे उनकी आंख से आंसू आने लगी और रोने लगा, और आंख से जुबान से कुछ निकला नहीं। तो बोलता है, भाई नंदलाल बोल तो क्या बेच रहा है? तो कहा, मैं दिल बेच रहा हूँ, मैं प्रेम बेच रहा हूँ, मैं अपने आप को बेच रहा हूँ। जब ये बात कहा तो गुरु गोविंद सिंह कहते, बता तुम अपने आप की कीमत क्या लगाते हो, कितने में बेचोगे? तब उन्होंने कहा, एक दया की मेहर। खाली इतना ही कहा, गुरु गोविंद सिंह हट गए। कहते हैं, तेरी सौदा बड़ी महंगा है, बड़े ध्यान से सुनना। कहा, तेरी सौदा बड़ी महंगा है, हम तेरा ये सौदा नहीं खरीदूंगा, जा किसी और से बेच लेना। अगर मैं एक मेहर अगर वहिष्ठ में डाल दूं तो वो वहिष्ठ पूरा ठंडा पड़ जाएगा, जिसको नर कहा जाता है। और ये संसार में एक मेहर में डाल दो तो पूरा संसार के जीव सतलोक चला जाए। और तू ये साथी एक अपने लिए लेना चाहता है, तो वो भी प्रेमी था। वहाँ जब मैं बेचूंगा तो तुमसे ही बिकूंगा। और उन्होंने ऐसा कर्म किया और ऐसा व्यवस्था बनाया कि गुरु गोविंद सिंह को उन्होंने पा गए। ऐसे होता है प्रेमी, अपने गुरु को पाना है तो कोई खेल नहीं है। ले लिया नाम और गुरु महाराज से अब यहाँ तक पैसा ले जाओ, सुबह जाओ 500 झोली में डालो, नाम मिल गया और लेकर आ गया, तो नामदानी होगा। ऐसा नहीं, नाम की कमाई बहुत पूर्ण है। ये संतों की वाणियां है, इसको हर आदमी नहीं समझ सकता। तो उन्होंने समझाए और कहे, तो उनको दिल से लगा लिए, और दिल से लगाने के बाद और तब उन्हें शालिग्राम साहब एक वो फकीर बन गए, एक संत बन गए, और उन्होंने इस शब्द को लिखा। हाँ जी, आगे बोलिए। करूं बेनती दो कर जोरी, अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। सात पुरुष तुम सत गुरु दाता, सब जीवन के पितोर माता। अब उन्होंने कहते हैं, अरदास करते हैं। अब इतनी ओहदा होने के बाद तो कहते हैं कि हे मेरे मालिक, देखो वो खुद को पार हो गए लेकिन अपने गुरु से प्रेम कर रहा है, और गुरु से इतनी लगन लगा लिए तो कहते हैं कि तू तो उस मालिक का अवतार हो, तू तो प्रभु का अवतार हो, ये धरती पर आए हो, इस संसार में तो सब जीवों को उद्धार करने आए हो, उसकी दास हो, और मैं आपकी दास हूँ।
तो कहते हैं कि मेरे इस दास का परिणाम आप स्वीकार करो। हाँ जी आगे। सत पुरुष तुम सत गुरु दाता, सब जीवन के पितोर माता, दया धार अपना कर लीजिए, काल जाल से न्यारा कीजिए। कहते हैं कि सब जीवों को उद्धार करने वाले आप हो। अब यहाँ दो चीज आ रही है, दया और धारा। एक दया गुरु की मेहर होता है, जिसको मेहर कहा जाता है। और धार क्या होता है? जो जीव होता है उसके अंदर की जो प्रकाश फैला हुआ देह में, उसको धार कहते हैं। उसी को पलटता है मेहर से। तो कहते हैं कि दया धार अपना कर लीजिए, काल जाल से न्यारा कीजिए। कहते हैं कि दया, तुम अपने आंखों की दया मुझ पे बरसा, और मेरा धार जो है मेरे को राधा बना, धारा को धार के ऊपर खींच, तो उसको राधा अपने में मिला ले। तो दया धार अपना कर लीजिए। और काल, कहते हैं कि ये संसार में जुगों जुगों से मैं भटकते आया, एक काल के नगरी में, इसे निकाल कर बाहर कर दे। काल जाल, ये संसार से निकाल कर मेरे अपने दिल में मिला ले, न्यारा करो, दूर करो। और हे प्रभु, हे मेरे पिता, अपने दिलों में मुझे बसा। हाँ जी आगे। दया धार अपना कर लीजिए, काल जाल से न्यारा कीजिए। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काऊ न जानी शब्द की रीता। और शालिग्राम सब कह रहे हैं कि हे मेरे पिता, मैं तो जुगों जुगों से यहाँ आ रहा हूँ। सतयुग में था, सतयुग में भी आप थे, त्रेता में था, त्रेता में थे, द्वापर में था, द्वापर में थे, लेकिन उस समय शब्द को नहीं प्रकट किया था। आज तू कलयुग में आके शब्द को प्रकट किया, तो ये शब्द मुझे मिला, तो ये शब्द प्रकट किया। तुम्हारी वाह वाह मैं क्या करूं, और इस शब्द से मेरी चढ़ाई हो गई, तू मेरे रग रग में बस गए हो। हाँ जी आगे। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काऊ न जानी शब्द की रीता। कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। और कहते हैं कि हे मेरे मालिक, हे मेरे गुरु, हे मेरे पिता, आपने इतनी दया किया कि ये कलयुग योग नहीं जाना, एक आधार नाम गुण गाना। स्वामी जी महाराज के साहिब लिखे। तो कहते हैं कि कलयुग समान कोई युग ही नहीं रहा। तो कहा सतयुग में भी कलयुग लगा। जब सतयुग में कलयुग लगा तो नाम को प्रकट करके आपने जीवों को खींचा। त्रेता में जब कलयुग लगा तो जीवों को खींचा, द्वापर में भी कलयुग लगा तो जीवों को खींचा, और एक कलयुग में जब आया तो आपने बहुत बड़ी उपकार किया। कलयुग में जीव को संत ही ले जाता है, संत अवतार लेता है। कलयुग में दो ही रास्ते हैं, एक काल का और एक दयाल का, बाकी किसी का रास्ता नहीं है। इसमें आप चाहो तो काल के गाल में जा सकते हो, चाहो तो अपने गुरु की घर, अपने मालिक के घर जा सकते हो। तो कलयुग में कहते हैं आपने दया विचारा और प्रगट करके कलयुग में आकर आपने शब्द की महिमा गाई और शब्द को भेद दिया, और ये शब्द की कमाई करके जीव अपने घर को जा रहा है। और आपने इतनी दया किया कि ये शब्द की डोर सबको पकड़ा दिया। मैं आपके बलबल जाता हूँ, आपको मैं कुर्बान जाता हूँ। एक गुरु अपने शिष्य के लिए और समाज के लिए क्या क्या कह रहा है। हाँ जी आगे। कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। जीव काज स्वामी जग में आए, भव सागर से पार लगाए। अब शालिग्राम साहब अपने गुरु की महिमा करते कहते हैं
कि आप तो आए मानव शरीर धारण करके ये संसार में है और ये नाम की नौका लेकर आए और ये संसार में कलयुग में भावनाओं के सागर में अपना नाम की जहाज लगा दिया। अब इस जहाज पर चढ़ जा। संसार रूपी जीवों को कह रहा है कि ये महात्माओं की जहाज पर चढ़ जा और आहिस्ता आंख बंद करके अपने घर को चला जा। आपको कोई नहीं रोकेगा। अगर इसकी जहाज छोड़ दिया, अगर इसकी जहाज से उतर गया तो फिर काल के जहाज पर बैठोगे और काल के घर में चले जाओगे। फिर ये संसार में वही होगा, कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े, फिर इसी में जन्मते मरते रहो, जन्मते मरते रहो। फिर कभी कलयुग में तुम्हारा मानव तन मिले तो कोई गुरु मिले, कोई महात्मा पूर्ण मिले कि ना मिले, लेकिन आज जो आया है तो आज इसकी नौका पर बैठकर और निकल जा अपने घर को। हाँ जी आगे। जीव काज स्वामी जग में आए, भव सागर से पार लगाए। तीन छोड़ चौथा पद दीन, सत नाम सत गुरु गत चिन्ह। अब यहाँ तीन चीज है। कहता है कि जब संत आते हैं तो धारा 3 बताते हैं। कहते हैं सतयुग की जता द्वापर, अब 3 को छोड़ो, कलयुग में अपने नाम की कमाई करो और उसी को शरीर के ऊपर वर्णन किए 3 शरीर और मन और आत्मा, ये तीनों को छोड़कर सत नाम सत गुरु यानी शब्द और गुरु के साथ जुड़ जा और अपने घर के सूरत को उसमें डालकर अपने घर को निकल जा। ये आकर कलयुग में प्रकट किया और कलयुग में शरीर रूपी जीवात्मा इसमें जो वास कर रहा है मन से छुड़ाकर और शब्द में विलीन करता है। ये कौन शब्द भेदी गुरु? तो यहाँ बता भी रहे हैं कि ये तीनों को छोड़ो और चौथे में आ। चौथे में वो गुरु तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुमको लेकर जाएगा। हाँ जी आगे। 3 छोर चौथा पद दीन, सत नाम सत गुरु गत चिन्ह। जगमग जोत होत उजियारा, गगन सोत पर चंद्र निहारा। और स्वामी जी महाराज शालिग्राम साहब कह रहे हैं जीवों को कि देखो जब तेरा गुरु मिलेगा तो गुरु की रोए रोए से उस मंदिर की प्रकाश होते रहता है। तुम एक बार आ, अपने आप को पहचान, वो तेरे अंदर बैठा है, शब्द रूप में विराजमान है। और जब तुम उसकी आओगे तो वो प्रकाश तेरे प्रकाश से विलीन हो जाएगा, मिल जाएगा और तुम अपने आप को ये संसार गगन, ये संसार के अंदर, इसके अंदर शुद्ध पर कहते हैं कि जब ऊपर जाओगे तो ये यहाँ पर तुमको सब धीरे धीरे ये गगन के अंदर जहाँ बैठोगे 10वें द्वार जिसको कह लो, चाहे उसके ऊपर गुरु पद कह लो, वहां से बहुत सारे जगमग जगमग यानी रूहे की रोशनियां निकलेगी और तुम वही हो। कहता तुम वही हो, भूले हो लेकिन इस संसार में भूल कर तुम यहाँ पर पलीता बना रहे हो, तुम यहाँ गंदगी खा रहे हो। अब गुरु आया और तुमको तीनों कहता छोड़ दे बेटा, शरीर छोड़ दे, मन छोड़ दे और अंदर की ओर छोड़कर फिर निकल जा, अपने घर को चला जा। हाँ जी आगे। जगमग जोत होत उजियारा, गगन सोत पर चंद्र निहारा। श्वेत सिंहासन छत्र विराजे, अनहद शब्द गधुन गाजे। और स्वामी जी महाराज फिर फरमा रहे हैं, कह रहे हैं श्वेत मते होता है उजला, यानी गुरु का पद, यानी वहाँ पर एकदम व्हाइटनेस है, जिसको स्वामी जी महाराज कई बार जिक्र किए हैं कि चांद की जैसी रोशनी है, यानी वहाँ उजला ही उजला है। उस सिंहासन पर जब तू विराजमान होगो तो वहाँ से एकदम मीठी मीठी आवाज आ रही है। कहते उसी मीठी मीठी आवाज को सुनकर जीव एकदम भाव विभोर हो जाता है। तो कहते हैं कि तू आ, हर जीवों को कहते हैं कि इस महात्मा की खोज कर, नाम की बख्शिश ले
और उस सिंहासन पर बैठकर वहाँ की आवाज जो आ रही है मीठी मीठी सुरीली सुरीली, उसको सुनो और मस्त हो। हाँ जी आगे। श्वेत सिंहासन छत्र विराजे, अनहद शब्द गवधुन गाजे, क्षर अक्षर निरक्षर पारा, विनती करे जहाँ दास तुम्हारा। आहा, इस शब्द को एक बार और पढ़ो, एक बार और पढ़ो। श्वेत सिंहासन छत्र विराजे, अनहद शब्द गवधुन गाजे, क्षर अक्षर निरक्षर पारा, विनती करे जहाँ दास तुम्हारा। कितनी बड़ी बात स्वामी जी महाराज कह रहे हैं। देखो, क्षर अक्षर निरक्षर पारा, जब तुम ब्रह्म पार ब्रह्म और महाकाल के ऊपर भंवर गुफा के ऊपर जाओगे, कितनी उच्च कोटि की बात कहा। दास, गुरु तुम्हारा दास बना हुआ है और वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कहते हैं कि जब एक शब्द से जब पार हो गए तो विनती कर रहा है तेरा दास, आ मुझ में तू समा जा, मैं तेरे लिए इंतजार कर रहा हूँ। इसीलिए गुरु कभी ये संसार में अपने आप को गुरु नहीं बनता, कहता मैं तेरा दास हूँ। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, है बच्चा मैं तेरा दास हूँ। स्वामी जी महाराज की वाणी फिर यहाँ टकरा गई। स्वामी जी कह रहे दास, और ये गुरु वहाँ जाकर कह रहा है विनती करे जहाँ दास तुम्हारा। आज सब जीवों को दास बनकर विनती कर रहा है। कहाँ सर अक्षर निरक्षर काल और ब्रह्म पार ब्रह्म, ये सबसे ऊपर आ, मैं तेरा दास बनकर इंतजार कर रहा हूँ, तू मुझ में समा जा और मैं उस मालिक के रूप में समाया हूँ, अपने घर को चल चल। कितनी उच्च कोटि की शब्द आचार्य ग्राम चाहे प्रगट करके लिख रहे हैं। हाँ जी आगे। क्षर अक्षर निरक्षर पारा, विनती करे जहाँ दास तुम्हारा। लोक आलोक पाऊं सुख धामा, चरण शरण दीजे विश्रामा। और अंत में स्वामी जी महाराज की वाणियों को विराम कर रहे हैं। कहते हैं कि लोक, यह संसार, आलोक मतलब यहाँ की दोनों को सुख को मैं भोग लिया, अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अब मुझे आप अपने चरणों में अपने कदमों में विश्राम दीजिए। ऐसा गुरु अगर शिष्य का प्रेम रहा, अगर गुरु को कह दे शिष्य इस तरह कि आप मुझे अपने कदमों में विश्राम दीजिए, वो जीव ये संसार में फिर नहीं आता है। लेकिन आज की तारीख में महात्मा को शब्द को समझा नहीं। आज तो सब एक कह रहा है कि मुझे पार ब्रह्म के दर्शन करा दो, मुझे महाकाल की दर्शन करा दो, मेरा शब्द खोल दो, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। आज सारी भेद आज इस किताबों से मैं बता दिया कि विश्राम कहाँ होता है, गुरु की चरणों में। जब एक बार मन के अंदर ठान लिया कि मेरा गुरु सच्चा है और जब मुझे नाम का भेद दिया है तो ले जाएगा, तो फिर उसके लिए उसके कदमों में अपना सर झुका दे और उसके कदमों में अपना, उसके जंघे पर अपना सर रखकर एक बार विश्राम कर ले। और जितने भी महात्मा हुए अपने गुरु के कदमों में विश्राम किया और